वहां पर शैतान का हमला बहुत ज्यादा होता है, तो उस वक्त कहा जाता है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। मुफ्ती तौफीक अहमद साहब नईमी निहायत ही ज़ी इल्म शख्सियत, पढ़े लिखे। मैंने इनकी कई किताबों का मुताला किया है और एक आध किताब पर तो मेरी तकरीज या उसको मुकदमा कह लीजिए, हो गई मेरी तकरीज बढ़कर मुकदमा किताब का। एक किताब पर मैंने हजरत तकरीज लिखने के लिए आई, तो मैंने ये अभी अबू धाबी से किताब छपी है आला हजरत की इज्तिहादी मकाम मर्तबे पर, तो मैंने उस पर आपकी दुआओं से 75 सफ़े का मुकदमा लिखा है, 75 सफ़े। तो मैंने उस पर एक जगह लिखा कि ये हो गई मेरी तकरीज बढ़कर मुकदमा किताब का। तो आला हजरत का मिसरा है ना, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो उससे मैंने अखज़ करते हुए उसमें एक जगह लिख दिया आखिर में कि हो गई मेरी तकरीज बढ़कर मुकदमा किताब का। तो हजरत की किताब पर भी मैंने तकरीज़ात लिखी हैं, सिर्फ तकरीज बराए नाम नहीं बल्कि उसमें कुछ मवाद भी है। कई सारी अहम अहम किताबें, यानी सिर्फ रस्मी तौर पर किसी मौजू पर कलम उठा लेना और मुसन्निफ बन जाना ये आसान है, लेकिन कोई फितना खड़ा हो और किसी ने कोई ऐसी बात की जिसका जवाब सिर्फ तहकीक के साथ ही दिया जा सकता है, मुदल्लल और मुबरहन भी दिया जा सकता है, उन मौदूआत पर कलम उठाना ये हर ऐरे गैरे का काम नहीं होता है। ये उसी का काम होता है जो वाकई किताबों से शगफ रखता है, किताबों का मुताला करता है और उसको अल्लाह ताला ने तहकीक और तदकीक का ज़ौक़ अता फरमाया होता है। अभी कुछ साल पहले एक मौलाना साहब को उन्होंने ये तहकीक मारी कि भाई करबला में बड़ा पानी मौजूद था। यानी ये सुन्नी जो है ये जो बयान करते फिरते हैं कि भाई जो है करबला में हज़रत इमाम हुसैन को 3 दिन प्यासा रख करके, अहले बैत पाक को 3 दिन प्यासा रख करके शहीद किया गया। तो कहा ये सब बातें गढ़ी हुई हैं, मौजू हैं, ये करबला के वाक़यात में थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला पैदा करने के लिए ये सारी बातें कर दी जाती हैं, वरना जो है करबला में खूब पानी था। हज़रत इमाम हुसैन गुस्ल भी फरमा रहे थे, वुज़ू भी हो रहा था और साफ पानी पिया भी जा रहा था। तो बिहम्दिल्लाह ताला मुझसे हज़रत मौलाना आकिल साहब क़िबला ने मौलाना अब्दुल कादिर साहब के ज़रिए रुजू किया और उन्होंने कहा कि मियाँ से कहिए कि इस मौजू पर एक तहरीर आ जाए। तो बिहम्दिल्लाह ताला मैंने रिवायत बे आबो दाना की तहकीक इस नाम से तकरीबन 25 सफ़हात में मैंने वो मकाला कलमबंद किया और उसके बाद बिहम्दिल्लाह ताला वहाँ से एक तौबा और रुजूनामा भी आया था उनका। फिर बाद में मुझे मालूम चला कि हज़रत मौलाना तौफीक अहमद साहब नईमी ने भी इस मौजू पर एक किताब और एक रिसाला लिखा है। इन्होंने मुझसे राब्ता फरमाया और उसका नाम इन्होंने रखा कुर्रतुल ऐन फी तहकीक मनइल माए मिनल हुसैन। हालांकि मैंने इनसे अर्ज किया कि आप कुर्रतुल ऐन की जगह दमुल ऐन कर दें तो ज़्यादा मौजू के मुनासिब होगा। कुर्रतुल ऐन का मतलब आँख की ठंडक। अब हज़रत इमाम हुसैन से पानी रोका जा रहा है, वहाँ पे आँख की ठंडक कहें तो ज़्यादा मौजू मुनासिब नहीं लगता। वहाँ पे अगर कहें दमुल ऐन यानी आँख का आंसू तो ये ज़्यादा मुनासिब है, और चूँकि दम भी एक पानी होता है, माँ होता है, तो वो मुनासिब बात ज़्यादा बेहतर बैठती है। बहरहाल हज़रत ने किताब लिखी, मुझे पेश की, मैंने उस पर अपना मुकदमा भी लिखा। तो निहायत ही इन शख्सियत है और जमात का काम सुन्नी मुसलमानों याद रखना उलमा से ही चलता है। उलमा ही वरसतुल अंबिया होते हैं और उलमा ही के बारे में कहा गया है कि अगर किसी शहर में जैसे आज कुज़ात का, जैसे बहुत सारे कुज़ात सल्तनत इस्लामिया नहीं है, तो कहा गया कि भाई आलम उलमाए बलद जो मरजउल फतावा है, जो शहर का सबसे बड़ा आलिम है, वो अल्लाह की जानिब से हाकिम शरा का कायम मकाम है। यानी जो काम हाकिम शरा के जिम्मे होते थे वो आलम उलमाए बलद के जिम्मे होते हैं। तो जमात का काम उलमा से चलता है। अल्लाह ताला ने इनको इल्म अता फरमाया और अशरफियत और रज़वियत का संगम बनाया है। भाई अशरफी होना, अशरफी भी हमारे हैं, रज़वी भी हमारे हैं, बरकाती भी हमारे हैं, नईमी भी हमारे हैं।
अहले सुन्नत में याद रखो, सुन्नी मुसलमानों, सिलसिलों के नाम पर ये जो तफरीक मचाई जा रही है, झगड़ा किया जा रहा है, फसाद मचा जा रहा है, इख्तलाफ किया जा रहा है, ये जायज नहीं है। ये खानकाहें ये जोड़ने के लिए आई थी, तोड़ने के लिए नहीं आई थी। ये इन सिलसिलों का काम जोड़ना था। सिलसिला कहते हैं चेन को, और जो चेन टूटी हुई हो वो सिलसिला नहीं होता। सिलसिलों का काम जोड़ने का था, सिलसिलों का काम तोड़ने का नहीं था। तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तुम जोड़ने के लिए आए हो, तोड़ने के लिए नहीं आए हो। खानका का काम ये था। खानकाहों का काम क्या था? खानकाहों का काम तज़किया नफ्स का था, तस्फिया बातिन का था, रियादत व मुजाहिदा का था। और आज तो ऐसा महसूस होता है हजरत मुफ्ती साहब कि जिस तबके को सबसे ज्यादा तज़किया नफ्स और तस्फिया बातिन की जरूरत है वो यही अरबाब खानका का ही तबका मालूम देता है। सबसे ज्यादा तज़किया नफ्स की जरूरत इन्हीं को है। हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, गुरूर, यानी नफ्स को, दिल को इनसे पाक करने का काम खानका और अरबाब खानका का था। खानका किसे कहते हैं? फुकान सूफिया ने फरमाया, जाए बूदन दरवेशां, जहां पर चंद दरवेश, अल्लाह वाले दरवेश बैठ जाएं, बस वही जगह का नाम खानका है, वही खानका है। मस्त जो ज़र्फ उठा ले वही पैमाना बने, और जिस जगह बैठ के पी ले वही में खाना बने। जहां अल्लाह वाले बैठ गए दरवेश, वही जगह खानका है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि खानकाह वो जगह है जहां जाह की जीम और बाह की बे खत्म की जाती है। आपके समझ में नहीं आया? जाह की जीम और बाह की बे खत्म की जाती है। जाह माने होता है जाहो मंजिलत, तकब्बुर, गुरूर, हसद, जलन, बुग़्ज़। और बाह कहते कुव्वत बाह, यानी शहवत, ख्वाहिशात, इश्क़ मजाजी, इश्क़ गैरुल्लाह। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि खानकाह वो जगह है जहां पर जाह की जीम और बाह की बे को खत्म किया जाता है। जाह की जीम और बाह की बे निकाली जाती है, और जब जाह की जीम और बाह की बे निकल जाती है तो क्या रह जाता है? तो आह रह जाता है। आह रह जाता है, और जब आह रह जाता है तो आह और अल्लाह के दरमियान ज्यादा फासला नहीं रह जाता। आह और अल्लाह के दरमियान ज्यादा फासला नहीं रह जाता। देखो आला हजरत ने कितनी प्यारी बात फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं, याद गेसू जिक्र हक है आह कर, याद गेसू जिक्र हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। यानी जब तू इश्क़े मजाजी को छोड़ करके इश्क़े हकीकी की तरफ आएगा, यानी इश्क़े मजाजी को छोड़ करके इश्क़े हकीकी की तरफ आएगा, इश्क़े रसूल का जाम पिएगा और जिक्र हक करेगा, और उस जिक्र हक में आह खींचेगा और महबूब के गेसुए पाक को याद करेगा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गेसुए पाक गर्दन शरीफ से जब नीचे आते हैं और नीचे आकर के इस तरह मुड़ते हैं तो वो लाम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो गेसुए पाक की याद में लाम दिल में पैदा होगा, और जब उस आह के दरमियान में लाम आएगा, यानी अलिफ और हा के दरमियान जब लाम आएगा तो वो आह आह नहीं रह जाएगा, वो अल्लाह हो जाएगा। याद गेसू जिक्र हक है आह कर, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। तो सुन्नी मुसलमानों, ये आह का कमाल है, और ये आह जाह की जीम और बाह की बे खत्म करने के बाद पैदा होती है, और इस आह को खानकाह में पैदा करवाया जाता था। ये खानकाहों का काम था। खानकाहों का काम लड़वाने का नहीं था। खानकाहों का काम मोहब्बत का था, उल्फत का था, इत्तेहाद का था। सुन्नी मुसलमानों में भाईचारगी का दर्स देने का काम खानकाहों का था। मगर आज उन्हीं खानकाहों में अदावतों और नफरतों का दर्स दिया जा रहा है। इख्तिलाफ और इंतशार की बातें सब सिखाई जा रही हैं, और लड़ाई मारकाट। यानी आप गौर कीजिए, आज जमात अहले सुन्नत में उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं, जमात अहले सुन्नत में ये ज्यादातर इख्तिलाफ और इंतशार किस बुनियाद पर कायम है? अगर आप इसकी जड़ में पहुंचेंगे, इसकी जड़ में जाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि ज्यादातर इख्तिलाफ ये पीरी मुरीदी के कारोबार की वजह से पैदा हो रहा है।
जब से पीरी मुरीदी कारोबार बन गया, सुन्नी मुसलमानों, जब से पीरी मुरीदी कारोबार हो गया, अहले सुन्नत में इख्तिलाफ और इंतशार शुरू हो गया है। एक जमाना था कि जब यही सिलसिला है बैत, उल्फत, मोहब्बत, भाईचारगी का सबब होते थे, और आज ये अदावतों, नफरतों, इख्तिलाफ, इंतशार, लड़ाई, मारकाट का बाइस बन गए हैं। बड़े निहायत ही अफसोस की बात है मुसलमानों, ये सब कारोबार बना दिया है। रह गई वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकानी न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। आज आप देखें कितनी खानकाहें हैं आज ऐसी जो आज अपने हकीकी मकसद पर काम कर रही हैं। निहायत ही चंद खानकाहें आपको नजर आएंगी, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता। डॉक्टर इकबाल के बकौल, डॉक्टर इकबाल ने कहा, कुम बिइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, कुम बिइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर रहेगा या गोरकन, खानकाहों में मुजावर रहेगा या गोरकन। मुसलमानों अब गौर करो, ये सारा गुलू और इफरात और तफरीत ये क्यों पैदा होता है? खास तौर से पीरी मुरीदी के मैदान में अवाम कल अनाम और खवास कल अवाम, एक इस्तिलाह है अवाम कल अनाम की, और एक दूसरी इस्तिलाह मैं इस्तेमाल करता हूँ हजरत, खवास कल अवाम, जो बज़ाहिर तो खवास कहलाते हैं मगर अवाम की तरह हैं, कल अवाम है। इनके दरमियान क्यों पैदा होता है? ये गलत फहमी की वजह से पैदा होता है। क्या गलत फहमी? कि उन्होंने इस बैत बरकत को, जो आज बैत राइज है, बैत बरकत इस्मी रस्मी तबर्रुकी बैत को बैत इरादत समझ रखा है, हकीकी बैत समझ रखा है। याद रखो सुन्नी मुसलमानों, आला हज़रत ने फरमाया कि बैत इरादत एक जमाना हो गया मफकूद हो गई। आला हज़रत के जमाने में शाज कहीं कहीं थी, लेकिन आज वो कहीं नहीं पाई जाती बैत इरादत जो हकीकी बैत थी। बैत इरादत में क्या होता था सुन्नी मुसलमानों, कि उसमें मुरीद करने वाला पीरे मूसिल होता था, पीरे मुत्तसिल नहीं, पीरे मूसिल। और पीरे मूसिल के बहुत सख्त शराइत हैं, मकायद नफ्स पर आगाह हो, तज़किये नफ्स करना जानता हो, और सुलूक के मनाजिल तय किया हुआ हो, बहुत सख्त शराइत थे। और पीरे मुत्तसिल के शराइत उतने सख्त नहीं है, लेकिन दो शर्तें ऐसी हैं जो आज बहुत कम लोगों में ही पाई जाती हैं, यानी आलिम हो और गैर फासिक हो। तो बहरहाल अर्ज करना है कि आज जो कुछ भी बैत राइज है वो इस्मी रस्मी तबर्रुकी बैत है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम के तहत, यानी जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। तो हमने औलिया अल्लाह की मुशाबहत इख्तियार की, तो हमें अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हश्र उनमें से फरमाएगा। तो आला हज़रत ने फरमाया और तमाम सूफियाए किराम ने फरमाया, आप लोग भी जो बैत होना चाहते हैं, मैं उनको ये बात अर्ज कर दूं कि अपने मालूमात में इजाफा कीजिए और इल्म में इजाफा कीजिए। बैत होना अच्छी बात है, मगर बैत और पीरी मुरीदी के नाम पर झगड़ा करना, फसाद मचाना, अहले सुन्नत में एक दूसरे की गिरबान पकड़ना, झगड़ा करना, ये जायज नहीं है। ये आज जो कुछ भी राइज है ये ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मौक़दा है। ये अगर नेक नियति की बुनियाद पर है तो मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब। आला हज़रत ने फरमाया, और सुन्नी मुसलमानों का आपस में मुत्तहिद रहना फर्ज है कुरान के मुक्तदा के मुताबिक। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो सब मिलकर, और आपस में फट मत जाना, आपस में तफरका मत हो जाना। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। माज़अल्लाह ये मनसूख नहीं हो गया, ये हुक्म मनसूख नहीं हो गया कि कोई कहे भाई मनसूख हो गया, नाउज़ुबिल्लाह कि इसकी सिर्फ तिलावत बाकी है और हुक्म मनसूख हो गया, ऐसा नहीं है। तो अब जब यहाँ अम्र का सेगा है जो मुक्तज़ी वजूब है, तो इस आयत करीमा का मुक्तज़ा हुआ कि जो अहले हक हैं, जो सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हैं, उनका आपस में मुत्तहिद रहना फर्ज है, क्योंकि कुरान की नस से साबित है, कतई है। और ये फर्ज ऐसा, इसकी फर्जियत इतनी अशद, इतनी आकद है कि अगर कोई इसकी फर्जियत का मुनकिर हो जाए वो काफिर हो जाएगा।
तो मुसलमानों, एक तरफ देखो सुन्नी मुसलमानों का मुत्तहिद रहना फर्ज है और जो बैत राइज है ये मुस्तहब है। अब मुझे जरा बताएं उलमाए किराम कि अगर कोई मुस्तहब इस तौर पर हो कि जिसको अंजाम देने से फर्ज का तर्क लाजिम आता हो, तो बताओ वो मुस्तहब मुस्तहब रह जाएगा? बताइए, मुफ्तियाने किराम मुझे फतवा दें कि अगर किसी मुस्तहब की अंजामदही ऐसी हो कि जिसको अंजाम देने से फर्ज का तर्क लाजिम आए, तो बताओ वो फर्ज मुस्तहब मुस्तहब रह जाएगा? इसलिए मैं पैगाम देता हूं सुन्नी मुसलमानों कि मुस्तहब की अंजामदही इस तौर पर करो जिससे फर्ज का तर्क लाजिम ना आए, यानी जामे शराइत पीर से मुरीद भी हो और आपस में शीरो शकर होकर के भी रहो। इस बुनियाद पे मत लड़ो कि मेरा पीर अफजल, मेरा पीर अफजल। अरे किसका पीर अफजल है और किसका पीर मफजूल है, ये कल क़यामत के दिन पता चलेगा। कल अल्लाह के यहाँ पता चलेगा कि कौन अफजल था कौन मफजूल था। हजरत अबू बकर उमर की तरह, हजरत अबू बकर उमर की तफजील की तरह कोई नस नहीं वालिद हो गई है भाई मैं अफजल हूँ या फला साहब अफजल हैं या फला साहब अफजल हैं। कैसे पता आपको हजरत अबू बकर उमर अफजल? तो वहां पे तो नस मौजूद है, हाँ नस मौजूद है। या जो अहलुल्लाह औलिया अल्लाह जिनको कश्फ हासिल था उन्होंने बताया हो, जैसे सरकार गौसे पाक की अफजलियत पर जमहूर औलिया का सूफिया का इत्तिफाक है। अब आज के जमाने में कहाँ सूफिया ऐसे नजर आते हैं? तो आज मौजूदा जमाना ये दौरे जवाल है, इन्हितात है, इसमें अपना ईमान बचा कर चले जाओ और जो हमारे फराइज हैं वाजिबात हैं उसको पूरा करके चले जाओ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत साबितात मुहकमा, ये तीन दर्जे बहुत अहम हैं। जरूरियात दीन सबसे अहम, फिर जरूरियात अहले सुन्नत और फिर साबितात मुहकमा। चौथा दर्जा जन्नियात मुहतमला का है। इसमें उल्मा में इख्तलाफ होते रहते हैं और अपनी राय मुख्तलिफ होती हैं। भाई किसी आलिम ने कहा कि भाई कुछ उनकी राय हुई, किसी आलिम की कोई राय हुई। बहुत से मौकों पर राय में इख्तलाफ हो जाता है, नौपैद मसाइल में, जदीद मसाइल में। तो मसलक के आला हजरत वो जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत पर कायम रहने का नाम है। तो मैं अर्ज कर रहा था मुसलमानों, गड़बड़ी कहाँ पैदा होती है? गड़बड़ी यहाँ पैदा होती है कि ये है बैते इरादत और इधर है बैते बरकत। बैते इरादत हकीकी बैत है और बैते बरकत इसमी रस्मी तबर्रुकी बैत है। ये बैते बरकत मुस्तहब है। बैते इरादत में जो पीर मुरीद करता है वो पीर मूसिल होता है और बैते बरकत में जो पीर मुरीद करता है वो पीर मुत्तसिल होता है। बैते इरादत के अहकाम कुछ और हैं और बैते बरकत के अहकाम कुछ और हैं। पीरे मूसिल के आदाब कुछ और हैं और पीरे मुत्तसिल के आदाब कुछ और हैं। गड़बड़ी कहाँ पैदा होती है, दिक्कत कहाँ आती है, खलते मबहस कहाँ होता है, मुगालता कहाँ दिया जाता है? मुगालता उस वक्त दिया जाता है जब बैते इरादत के अहकाम को बैते बरकत पर जारी कर दिया जाता है और पीरे मूसिल के आदाब को पीरे मुत्तसिल पर जारी कर दिया जाता है। आपको समझ में नहीं आई बात? अगर आप इस पर गौर करें उलमाए किराम तो ये बहुत गहरी बात है। नाम मुश्तरक होने की वजह से कि बैत ये भी है बैत ये भी है, तो क्या होता है? पीर मूसिल अल्लाह का वली होता है, पीर मूसिल वलीउल्लाह होता है। उसके शराइत बहुत सख्त हैं और उसके आदाब भी बहुत सख्त हैं। ये जो जुमला है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, ये बैते बरकत में नहीं है, ये बैते इरादत में है। जो शख्स सुलूक के मनाजिल तय कर रहा है और बगैर किसी मुर्शिद की इरशाद और रहनुमाई के बगैर तय कर रहा है तो वहां पर शैतान का हमला बहुत ज्यादा होता है। तो उस वक्त कहा जाता है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। इसी तरह ये हुक्म है कि अपने आप को पीर के हाथ में ऐसा समझे जैसे जिंदा बदस्ते मुर्दा। तो ये अदब ये पीर मूसिल का है, पीर मुत्तसिल का नहीं है। लेकिन ये गड़बड़ी कब होती है कि जब बैते इरादत के अहकाम को बैते बरकत पर और पीर मूसिल के आदाब को पीर मुत्तसिल पर जारी कर दिया जाता है।
हर सुखन मौका व हर नुक्ता मकाम दारत, गर फर्क़े मरातिब न कुनी जिंदगी। हमारे दीन में मरातिब हैं और दर्जे हैं, हर हुक्म को उसके मर्तबे और दर्जे पर रखना चाहिए। जो फ़र्ज का दर्जा है उसको सबसे ज़्यादा एहतमाम दिया जाएगा, फिर वाजिब का दर्जा आता है, फिर सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा आता है, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा का दर्जा आता है, और फिर मुस्तहब का दर्जा आता है। अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको सुन्नियत पर, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। और मैंने अर्ज़ किया कि मुस्तहब की अंजामदही, आला हज़रत ने फरमाया कि बैत बरकत भी बहुत मुफीद है, बेकार नहीं है। वो कौन होगा कि जो मुसीबत के वक्त अपने यारो मददगार न रखता हो। तो जो किसी, क्या ये कम बड़ी बात है कि हमारा सिलसिला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तक मुत्तसिल हो गया, कि हमने अपने शेख के हाथ पे हाथ दिया, मैंने अपने शेख के हाथ में हाथ दिया, ताजुश शरिया के हाथ में हाथ दिया, ताजुश शरिया ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में हाथ दिया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने सरकार आला हजरत सरकार नूरी मियाँ के हाथ में हाथ दिया, सरकार नूरी मियाँ और सरकार आला हजरत ने शाह अल रसूल मारारवी के हाथ में हाथ दिया, और इसी तरह होते होते शाह अल बरकात शाह बरकतुल्लाह, होते होते सरकार गौसे आजम, और होते होते तबे ताबईन, फिर ताबईन, फिर सहाबाए किराम, और सहाबाए किराम ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिया। तो ये क्या कम बड़ी बात है कि हमारा सिलसिला हुजूर अलैहि सलाम तक मुत्तसिल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहि सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए, और मौला ताला हमें हमारी गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। जितने लोग मुरीद होना चाहते हैं